ये अलग अलग विपक्ष वाले आज तो सफेद पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी दिखाई पड़ रहे हैं। ये सफेद पोस्ट की तरह आचरण ना करें, ये राष्ट्रभक्तों की तरह आचरण करें। विदेशी जो महाशक्ति को ललकारने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, डेयरी के लिए जो आज किया है, उनको चुनौती दी है, उसके कारण उन शक्तियों के जो नुमाइंदे यहाँ के एनजीओ वाले हैं वो सक्रिय हो गए, नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं भारतवर्ष में। आप देखो 2009 में 18.80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में, उनकी सहयोगी सरकार उत्तर प्रदेश में थी समाजवादी की, तब ये मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को 31.34 था, यानी 12% बढ़ गया था। अगर मतदाता सूची में उस समय गड़बड़ी की थी क्या, जो 12% बढ़ गया, उसके बाद 37.69 हो गया मत प्रतिशत 2019 में, यानी तब भी इनकी सरकार थी। और उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो मत प्रतिशत 0.8% कम हुआ। ये उल्टा वही लोग हैं जो ईवीएम हैक कर लिया का आरोप लगाते थे कि जब दबाओ तो बीजेपी का वोट निकलता है। जब साबित नहीं कर पाए तो ये दूसरी तरफ अराजकता फैलाने के लिए चले हैं। ये आरक्षण का, ये संविधान का शगुफा छोड़े थे, सफल नहीं हुआ। अब ये बांग्लादेश की तरीके से भारतवर्ष में अराजकता फैला के कुछ विदेशी शक्तियों के इशारे पर कि एक तरफ विदेशी शक्तियों से लड़ो, एक तरफ ये आंतरिक विद्रोहात्मक झूठे नैरेटिव को लाने वालों से लड़ो। लेकिन ये मोदी जी हैं और मोदी जी के साथ भारत की जनता है, वो सब जानती है। वो बम फोड़ रहे थे, वो अगर उनमें हिम्मत है तो उनके पूज्य दादी जी और पिताजी, इनके सबके समय ही व्यवस्था थी कि चुनाव आयोग में कोई चीज होती है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो आपको चैलेंज 45 दिन में कर सकते हो, आप एक साल के बाद चैलेंज कर रहे हो। जब आप हार पे हार रहे हो, बिहार और तमिलनाडु हारने जा रहे हो, बंगाल आपका छूटने जा रहा है, तब आपको ईवीएम के बाद अब इसकी लिस्ट के नाम याद आया है। मैं समझता हूं ये दिग्भ्रमित, हारा थका विपक्ष आज दिशा विहीन है।